हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज 6 अप्रैल 2021 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। शिफ्ट 1 का नहीं देखे तो देख लीजिए, अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस, तो वो है प्रिंटर। आउटपुट मतलब क्या हुआ जो बाहर से लगता हो कंप्यूटर में, वो आउटपुट का प्रिंटर सब चीज़ आउटपुट करते हैं। माउस भी रहता है, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक करेक्टर इनपुट डिवाइस, ओसीआर इनपुट डिवाइस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। उराल पर्वतमाला किसको किसको अलग करती है? उराल पर्वतमाला तो वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली उराल पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो बन गए थे जो रूट। जो रूट बने थे अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी। जो रूट कहाँ के हैं? इंग्लैंड के कैप्टन हैं टेस्ट मैच का। भारतीय संविधान किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया है? इसके अंतर्गत तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसबी डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी किससे लिया गया था? वो है आयरलैंड। भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच। भाग 4 में डीपीएसबी का उल्लेख है। कहाँ से लिया गया था? तो वो है आयरलैंड से लिया गया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो वो लिखे थे अश्वघोष ने लिखे थे बुद्ध चरितम, जिसमें बुद्ध के बारे में पूरा व्याख्या किया हो। बुद्ध चरितम अश्वघोष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में भारत इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया था? वो होगा यूएसए में। बहुत पुराना क्वेश्चन। मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्वचालित किराया संग्रहित गेटिंग प्रणाली ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था स्वागत नाम था। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किसी अन्य को आंतरित नहीं किया जा सकता है, उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किया जाता है, उनका भुगतान करता है क्या? वो हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? मतलब आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग किनको कहा जाता है? तो वो हो जाएंगे पीसी महालनोबिस। सेकेंड पंचवर्षीय योजना इन्हीं के आधार पर महालनोबिस के। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो वो हो जाएगा मधुमेह से पीड़ित लोग अपना नेत्रदान कर सकते हैं। इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के विलय कर दिया गया था? किसमें विलय कर दिया गया था? तो वो हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, इसमें कितने रुपये मिलते? 5 लाख रुपये का कार्ड होगा। 5 लाख रुपये का आयुष्मान स्वास्थ्य भारत योजना। जोक किस संघ से संबंधित है? जोक मतलब लीच। किस संघ से संबंधित? एनालिडा से संबंधित है जोक। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ में है डोडा बेटा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। मसई जनजाति पूछ रहा है, मसई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसई जनजाति तो वो अफ्रीका में पाई जाती है मसई जनजाति। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र आध्यात्मिक पदार्थ है? वो हो जाएगा ब्रोमीन एक आध्यात्मिक पदार्थ होगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिंडारी नदी इनमें से किस स्थान पर आकर अलकनंदा से मिलती है? तो कहाँ आकर मिलती है? तो बहुत है कर्णप्रयाग में जो पिंडारी नदी मिलती है तो आगे अलकनंदा से मिल जाती है। चीनी के अल्कोहल के रूपांतरित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चीनी के अल्कोहल में रूपांतरित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो उसको कहता है किण्वन प्रक्रिया। कुछ याद है? दूध से दही बनना। मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किसका अधिकार की गारंटी दी गई थी? किस अधिकार की गारंटी दी गई थी मनरेगा के अंतर्गत? तो वो हो जाएगा संभाषण का अधिकार दिया गया था। संभाषण का नहीं, मनरेगा मतलब पूछ लिया काम का अधिकार था। आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी
मनरेगा योजना, काम का अधिकार, 60 दिनों के लिए काम दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? पूछ रहा है। यूएन के जो महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो अभी भी हैं। वो कहाँ के हैं? पुर्तगाल। पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं? कुतुब मीनार दिल्ली में है, गलत कीजिए, कट जाएगा। अगला, लाल किला दिल्ली में है। अग्रसेन की बावड़ी दिल्ली में है, लेकिन पंचमहल दिल्ली में नहीं है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2019 में इनमें से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो वो हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष को पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा है स्तनधारियों से संबंधित इनमें से किस चीज़ का कथन गलत है? देखिए, समानता स्तनधारियों के बाल होते हैं, सही बात है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनसे स्तन ग्रंथियों को मौजूद होते हैं, सही बात है। अगला, कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, अब बाद में एक है, उसका नाम बताइएगा। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये गलत बात है। स्तनधारियों के हृदय में 3 प्रकोष्ठ नहीं होते हैं। आप बताइए कितने होते हैं? ऑप्शन दे देता हूँ, 2 या 4। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो वो थी मेड़ता का। मेड़ता का है राजस्थान। मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। कहाँ की थी? वो थी महाराष्ट्र, पुणे की। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फूले। 11 अप्रैल को इनका मनाया जाता है जन्मदिन। रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक। आप लोग सुने होंगे एंटीबायोटिक दवा खाते हैं। किसी को रोग हो गया, बुखार लगे तो बुखार को हटाने के लिए एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटी माने विपरीत होता है, मतलब बुखार लगे है तो बुखार के विपरीत वाला दवा खाएंगे जिससे हमको बुखार खत्म हो जाएगा, एंटीबायोटिक। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो एनडीएस के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं। विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। अगला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष? तो हो जाएगा 1975 में। 1975 में की गई थी। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय के दौरान हो गई थी? चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? तो वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान। समझते हैं पोलो खेलते समय। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 2 3 4। इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? उप चुनाव आयुक्त नियुक्त, तो वो हो जाएंगे राजीव कुमार नहीं, उमेश सिन्हा, 2021 जनवरी में। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन था? पूछ रहा है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र क्या कौन था? तो वो हो जाएगा मोजेक। संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे महासचिव कार्ट बेल्डम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे? तो किस देश के? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राष्ट्रपति। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अगला, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो जाएगा स्कॉट मॉरिसन थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।